नमस्कार मित्रों, आज तक के सभी एपिसोड में आप लोगों ने मुझे ही सुना है और या मेरी मजाकिया भाषा में बोलूँ तो मुझे ही झेलते आए हैं। लेकिन आज हम अलग शख्सियत के साथ वार्तालाप करने वाले हैं ताकि हीलिंग पाठशाला में हम थोड़ा आगे नया कुछ सीख पाएँ, जैसे कि ऊर्जा पद्धति के बारे में। तो श्री प्रवीण भाई पटेल हमारे साथ में हैं और बहुत पुराने शुरू में जो ऊर्जा पद्धति इंडिया में आई उनमें से एक हैं। आप लोगों ने ऊर्जा पद्धति के बारे में ये नाम जरूर सुना होगा, रेकी। तो रेकी के शुरुआत के दिनों में जो बने थे वो उनमें से एक ग्रैंड मास्टर हैं। उनके शिष्य पूरे भारत में हैं। फॉरेन में जाके उन्होंने सिखाया है, कॉरपोरेट्स में जाके, जैसे टेल्को है, टाटा ग्रुप है, ऐसे अलग कितने सारे ग्रुप्स में जाके रेकी के क्लासेस और पद्धति सिखाई है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए पीडी पटेल साहब से ही आगे वार्तालाप करेंगे। तो सर नमस्ते। नमस्ते। हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। दर्शकों को ये बताइए कि आप रेकी में कैसे आए? हाँ धवल भाई, मैं एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता था, GIIC में, और वहाँ काफ़ी टाइम मिलता था तो मैं कुछ न कुछ नया पढ़ना, कुछ कोर्सेज करना सेल्फ डेवलपमेंट के, वो मेरी एक हॉबी थी। तो मैं कुछ बॉम्बे के कुछ मित्रों के द्वारा मुझको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पास्ट लाइफ थेरापी नाम का एक कोर्स है और एक जर्मन टीचर आने वाले हैं। मैंने अपना नाम लिखा दिया। इट वाज रियली फैसिनेटिंग कि पास्ट लाइफ के लिए कुछ सुना था लेकिन कोई हमको रियली ले जाए ऐसी कोई व्यक्ति का नाम नहीं था। और जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उनको मुझको पूरा ट्रस्ट था कि वो जिनको भी बुलाएंगे वो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने 1988 में 3 दिन का पास्ट लाइफ वर्कशॉप किया और उससे मुझको बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा। गेटिंग रीड ऑफ पास्ट लाइफ इम्प्रेशंस एंड तो और वो टीचर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर मैं आऊँगा और आप सब लोग तैयार है तो मैं रेकी नाम की एक उपचार पद्धति सिखाऊंगा। हमने हाँ बोल दिया। 1 साल पहले थोड़ा एक छोटा सा ब्रोशर दिया था जिसको पढ़ने से बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन टीचर पे ट्रस्ट आ गया था कि वो जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा होगा। तो ऐसे 1989 जनवरी में सबसे पहला रेकी का एक फर्स्ट डिग्री सेमिनार हुआ, वो मैं करने गया। और उस समय टीचर आए थे दूसरे, कार्ल एवरडिंग नहीं लेकिन पॉला हॉरेन, कार्ल के भी टीचर। ओह वाह। हाँ, क्योंकि कार्ल को उस समय नहीं था तो पॉला को भेजा। पॉला हॉरेन इतना फास्ट बोलती थी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन कि उसको कैचअप करने पहले तो 2-4 सेंटेंस आगे चली जाती थी। लेकिन 2 घंटे के बाद कुछ लोगों ने मुझको रेकी दिया, टच करके एनर्जी दिया। मैं 15 मिनट सो गया। उसके बाद इतना फ्रेश, नेक्स्ट 12 आवर्स, कोई थकान नहीं, कोई एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी, फीलिंग द एनर्जी रादर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने उस दिन ही नक्की कर दिया उसमें जो कोर्स आगे के कोर्स है वो मैं करूँगा। तो फर्स्ट डिग्री करके मैं अहमदाबाद आया। पहला केस ही तैयार था। मेरी डॉटर को बुखार था, 3 दिन से वो ठीक से खा नहीं रही थी, टेम्परेचर था, एलोपैथिक मेडिसिन तो देते थे। मैंने बोला चलो ये फर्स्ट केस है मेरा। मैंने उसको 15-20 मिनट रेकी दिया। वो खेलने लगी, खाना मांगा और 1-2 दिन में तो ठीक हो गई। उस समय तो विश्वास नहीं आया कि रेकी से हुआ कि वो एलोपैथिक मेडिसिन से। लेकिन बाद में मैंने जैसे काफ़ी लोगों को रेकी दिया तब समझ में आया कि हाँ, रेकी ने डेफिनेटली काम किया। राइट। तो फर्स्ट डिग्री के बाद मैं तत्पर था लोगों को रेकी देने के लिए, टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे टीचर पॉला हॉरेन ने बोला था, शेयर किया था, उनको यंग एज में एपिलेप्टिक फिट्स की तकलीफ थी और ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट ट्यूमर्स था। शी इज़ PhD इन साइकोलॉजी। उन्होंने नक्की किया मुझको ये कीमोथेरापी सर्जरी में नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, राइट। तो उन्होंने काफ़ी ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरापीज़ का अभ्यास किया। बाद में रेकी सीखी।
रेकी और न्यूट्रिशन से वो कंप्लीटली ये दोनों बीमारियों से ठीक हो गए। अरे वाह। तो ये सुन के तो विश्वास नहीं आता था, है? वो लेडी को तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैंने जब ऐसे लोगों को रेकी देना शुरू किया तब समझ में आया कि मेरे टीचर जो बोलते थे वो गलत नहीं था, इट वॉज हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अरे वाह। तो फिर 1 महीने के बाद सेकंड डिग्री किया, वो काल एवडिंग आए फिर, और सेकंड डिग्री से तो हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया एनर्जी का, और मैंने और लोगों को रेकी देना शुरू किया और उसमें कुछ ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट आए, उससे मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। मैं एक एग्जांपल बताऊं मेरे घर का ही। मेरी मदर को एपिलेप्टिक फिट की तकलीफ थी। मैं 89 में रेकी सीखा, उसके 10 साल पहले से वो तकलीफ थी और साल में 1 या 2 बार उनको फिट आती थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त फिट आती थी वो बेहोश हो जाते थे, 24 से 36 घंटे बेहोश रहते थे। कुछ भी करो डॉक्टर को सब टाइम बुलाते थे, इंजेक्शन देते थे, उनकी जो एलोपैथिक ड्रग्स तो चालू ही था तो भी वो फिट आ जाती थी। एक दिन मैं घर पे था और उनको फिट आई, वो बेहोश होकर गिर गए। मैंने उनको रेकी देना शुरू किया और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, लेकिन डॉक्टर ने देखा कि ब्लड आया था नाक में से, मुंह में से। डॉक्टर ने बोला शायद कुछ इंटरनल इंजरी हुई है तो कल उनका सीटी स्कैन कराएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने वो रात उनको 4 घंटा रेकी दिया, 1 घंटा दिया, आधा घंटा रेस्ट लिया, ऐसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे होश में आ गए, करीबन 15 घंटे में, जो 24 to 36 आवर्स वॉज द हिस्ट्री, राइट। और जल्दी से होश में आ गए और बातें करने लगे। शी कुड गो टू टॉयलेट हर सेल्फ। हमको लगा कि, तो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोला अब सीटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं उनको ऑन एंड ऑफ रेकी देता था। कुछ बार बैक पेन है, नी पेन है, सिर दुख रहा है, एपिलेप्टिक फिट के लिए नहीं, जस्ट मैं उनको रेकी देता था। और 1-2 साल हमने देखा कि अब फिट नहीं आ रही है, एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दिया। जो डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम लेनी है, राइट, आपको चेंज करना है तो मेरे पास आना, मैं डोज थोड़ा उधर उधर करूँगा, कभी मेडिसिन बंद नहीं करनी। शी स्टॉप। एक्चुअली उनको लेना भी नहीं था, हम फोर्स से देते थे उनको, राइट। फिर उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दिया। हमने देखा कि अब तो फिट नहीं आ रही है, शी इज़ कीपिंग गुड टेम्पर, वरीज कम हो गई है, फ्रेश एनर्जेटिक रहती है। उसके बाद 17 साल जिए, कोई बार फिट नहीं आई। अरे वाह। शी वॉज फुल्ली हिल्ड, राइट। पहले 1-2 साल तो हमको भी समझ में नहीं आया कि कभी भी आ सकती है फिट, राइट। बट 17 साल तक कभी नहीं आई। एट द एज ऑफ 77 शी लेफ्ट हर बॉडी। लास्ट 1 महीना बीमार थे, बाकी अपना काम सब खुद करते थे। बढ़िया, राइट। तो आपने बहुत विस्तार से सब बताया, लेकिन एक क्वेश्चन तो अभी रहता है कि रेकी क्या है? हाँ, रेकी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप बोल सकते हैं, राइट। आजकल हम लोग एलोपैथी में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जो लोग ऑल्टरनेट पे सोच रहे हैं कि हाँ नहीं, वाई दिस टेबलेट ओनली, केमिकल ओनली, राइट। तो ऐसी ऑल्टरनेटिव ऊर्जा पद्धतियाँ, प्राणिक हीलिंग है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, मैग्नेटोथेरापी, वो सब लाइट में आ रही है। ऑफ कोर्स बहुत कम लोग सीखते हैं, वो बात सही है, बट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लिमिटेशंस है कोई भी मेडिसिन का, राइट। इसलिए लिमिटेशन है, नथिंग एल्स कैन हील यू, यू कैन हील योरसेल्फ। आपको खुद को कुछ करना होगा जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, राइट। तो मेरे भाग्य में रेकी आ गई और रेकी से मैंने अपना ऊर्जा लेवल देखा, जो मैं जनरली ऑफिस से आने के बाद आधा घंटा सो जाना है, रेस्ट करना है, आज का काम कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, प्रोकास्टिनेशन, ये मेरा नेचर था, राइट। मैंने 1-2 महीने में देखा कि मैं जो काम लेता हूँ वह पूरा करता हूँ। रात को काफ़ी रीडिंग करना एक इच्छा थी, कुछ पुस्तकें पढ़नी है, लेकिन 10 बजे के बाद ठीक है आज सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे।
वो मैंने कुछ बार देखा कि मैं रात को 2 बजे तक भी मेरा काम पूरा करके सो जाता। अरे वाह। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यूजुअल टाइम, ऐसा नहीं कि 2 बजे तक सोए थे तो 8 बजे उठते हैं, नहीं। तो मेरे ऊर्जा लेवल में मैंने देखा छोटी मोटी बीमारियां, एसिडिटी, बैक पेन, कोई बार हेडेक, उसके लिए एलोपैथिक गोली ले लेता था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, मेडिकल एक्सपेंडिचर हाँ रिइंबर्स होता था, व्हाई नॉट टू, राइट। वो मैंने देखा कि नहीं, ये मेडिसिन नहीं लेनी है, आई कैन हील माई सेल्फ थ्रू माई हैंड्स। और मैंने काफ़ी परिवर्तन देखा, खास तो नेचर में परिवर्तन देखा। एंगर, वरी, फियर, ये सब डाउन हो गए, काम हो गए। राइट। राइट। तो फिर मैंने दो साल तक काफ़ी लोगों को रेकी दिया, 89 एंड 90। फॉर्चुनेटली ऑफिस का टाइम 6 बजे तक था, शाम को काफ़ी टाइम मिलता था। हर रोज़ मैं 2 पेशेंट को रेकी देने जाता, उनके घर जाता था मैं। अच्छा। मोस्टली क्योंकि ऐसे ही रिक्वेस्ट आती थी, वो पेशेंट हमारे घर नहीं आ सके, बहुत अशक्त है, बीमार है, तो आई वॉज गोइंग टू देयर हाउस बराबर। एंड गिविंग रेकी। फिर मेरे टीचर को मैं शेयर करता था रिजल्ट्स लेटर से, उस समय तो ईमेल भी नहीं थे, ईमेल भी नहीं था। उनका जवाब आता था। कुछ क्वेश्चन है तो मैं उनको पूछता था। उन्होंने बोला व्हाई कैंट यू गो फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। मैंने बोला मेरा तो जॉब है, मुझको कब टाइम मिलेगा टीचिंग करने का आपके जैसे। शी सेड नहीं, ओ यू थिंक ऑफ दैट। और 91 में फिर मैंने उसका टीचर्स ट्रेनिंग लिया, मैं और बॉम्बे के एक लेडी श्यामल दुर्वे, हम दोनों रेकी के टीचर, लोकल टीचर, राइट। यानी आप उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया में पहले 2 बने। हाँ, पहले 2 टीचर हम बने। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप इंडियन हैं, आपके जिसके पास सीखा पौला हरन जी, तो वो यूएसए वाले हैं, तो इसका रेकी का ओरिजिन यानी मूल क्या है? हाँ, गुड क्वेश्चन। रेकी का ओरिजिन मैं बोलूँगा तो भारत ही है। ऐसी सब टेक्निक पहले भारत में ही थी, कुछ वजह से यहाँ से लुप्त हो गई, लोग भूल गए, राइट। तो रेकी का उल्लेख अथर्ववेद में है, सामवेद में भी है, कि आपके हाथ में उतनी ऊर्जा है कि वही एक मेडिसिन है, राइट। तो ये सब लोग पढ़ते तो है, लेकिन उसके लिए फिर डीप में जाते नहीं हैं। डॉक्टर मिकाओ उशुई करके एक जापान के यूनिवर्सिटी के डीन, एंड ही वाज अ फिजिशियन ऑल्सो, एलोपैथिक फिजिशियन। उनको इच्छा हुई कि ये चीज़ क्या है, ऐसी चीज़ें लिखी है शास्त्रों में कि क्राइस्ट लोगों को छू करके अच्छे कर देते थे, बुद्ध भगवान लोगों को टच करके अच्छे कर देते थे, तो ऐसा पावर क्यों नहीं है आजकल, क्यों लोग मेडिसिन में जाते हैं? ताकि ही हिमसेल्फ वाज ए एलोपैथिक फिजिशियन, राइट। तो वो इच्छा उनको हुई, और फिर उन्होंने उसका बहुत सारे धर्मों, क्योंकि धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम का धर्म, सबका अभ्यास किया, राइट। और फिर उनको लगा कि बुद्धिज्म में उसका रूट तो है, तो उन्होंने, क्योंकि बाय बर्थ ही वाज ए बुद्धिस्ट, बट ही स्टडीड एलोपैथी फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज, तो दोनों की इन्फ्लुएंस थी। बुद्धिज्म में डीप में गए, फिर उनको मिला कि बुद्ध भगवान के पास ये पावर था, तो उन्होंने ज़्यादा डीप स्टडी किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मिले, मेडिटेशंस किया, कुछ लोगों के पास से दीक्षा लिया, लेकिन उनके हाथ में वो ऊर्जा नहीं आई। फिर एक मॉन्क ने उनको सजेस्ट किया कि आप 21 डे का मेडिटेशन करो और फास्टिंग करो, राइट। उशे ने काफ़ी समय निकाल रहा था, उनको लगा चलो ये भी कर लेते हैं, तो उन्होंने क्योटो टाउन से दूर एक पर्वत है, माउंट फ्यूरोमोटो ऐसा कुछ नाम है, वहाँ जाके 21 डेज का ध्यान किया और फास्टिंग किया, बिल्कुल ओनली वाटर, नथिंग एल्स, राइट। 21st डे मॉर्निंग उनको ये शक्ति मिली, कुदरत से मिली, कोई टीचर ने उनको नहीं सिखाया, he got it from उनका प्रभाव, मेडिटेशन और फास्टिंग का प्रभाव, राइट। और फिर उन्होंने लोगों को पहले तो ट्रीटमेंट दिया, राइट। फिर लगा कि मैं कितने लोगों को ट्रीटमेंट दूंगा, सिखाऊं मैं, तो उन्होंने सिखाना शुरू किया,
राइट। और उन्होंने तो सिर्फ जापान में ही सिखाया, लेकिन उनके एक शिष्य डॉक्टर चुजिरो हायाशी, वो रेकी को अमेरिका ले गए, राइट। ही वॉज इन्वाइटेड, राइट। और अमेरिका में हवाई आइलैंड में रेकी पहुंची। दैट वाज द ईयर 1941 ऑलमोस्ट, राइट। और अमेरिका से यहाँ आई वाया यूरोप, क्योंकि मेरे टीचर्स यूरोप के हैं, जर्मनी के हैं। पॉला हॉरेन भी एक्चुअली जर्मन लेडी है, अच्छा। बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, सो शी इज अमेरिकन, राइट। तो जर्मनी से यहाँ आई रेकी, राइट। तो आप उसका बहुत बड़ा जरिया बने, हाँ। जो पहले वाले 2 ट्रेनर बने उसमें से। तो ये रेकी कैसे दी जा सकती है? हाँ, ऐसे तो ये सीखने का विषय है, राइट, या। लेकिन फिर भी कुछ लोगों, हमारे दर्शकों को थोड़ा पता चले। हाँ। रेकी इज ऑल्सो कॉल्ड टच हीलिंग। स्पर्श करके हम अपने आप को ये ऊर्जा देते हैं। तो देर आर सर्टन पॉइंट्स ऑन द बॉडी, 24 पॉइंट्स हमने नक्की किए हैं। आईज, टेम्पल, ईयर, ये सब है अप टू फिट्स ऑल, और थोड़े बैक पे हैं। संस्कृत में उनको चक्र बोलते हैं, हाँ, राइट। हमारे शरीर पे चक्र के द्वारा हम ये यूनिवर्सल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी लेते ही हैं। तो हमने ऐसे बोलते हैं 108 चक्र है, हमने 24 सिलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत लंबा समय तो लोग दे नहीं सकेंगे। इवन 24 भी ज़्यादा है। हम लोग बोलते हैं 3-3 मिनट रेकी देना, तो 72 मिनट का फुल बॉडी ट्रीटमेंट हो जाता है, राइट। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे इतना समय नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट मिलता है ना उनका, वो एक टाइम की जो कंसिडरेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट मिलता है, राइट। तो हम 7 चक्र को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार, क्योंकि ये सभी चक्र के साथ ऑल मेजर ऑर्गन्स जुड़े हुए। तो चक्र के द्वारा एनर्जी ये ऑर्गन्स को मिलती है और ऑर्गन्स हेल्दी रहती है। जब चक्र में ब्लॉकेज आता है तो एनर्जी रुक जाती है, और फिर वो ऑर्गन को एनर्जी ठीक से मिलती नहीं, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो पार्ट फंक्शन ठीक से कर नहीं सकेंगे। तो हम लोग रेकी देख के ये ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री में इट इज नेसेसरी टू टच द पर्सन सेल्फ, या सेल्फ को तो टच करना ही अच्छा है, नेचुरली। दूसरी व्यक्ति को हम टच करके देते हैं, या शरीर से 1 से 2 इंच ऊपर रखते हैं हाथ, राइट। बट सेकंड डिग्री जो लोग करते हैं वो लोग दूर से भी रेकी दे सकते हैं, डिस्टेंट रेकी, राइट। और ड्यूरिंग कोरोना तो हमने देखा बहुत लोगों को हमने डिस्टेंट रेकी दिया है, कि टच करने का तो सवाल ही नहीं था। वो व्यक्ति के लोग कहीं लॉकडाउन में घर में बंद थे, या बंद थे, और ऐसे भी इट वाज रिस्की टू गो नियर द पेशेंट, राइट। तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिला है, राइट। ऐसे ही हम 91 से टीचर सिखाते हैं, डिस्टेंट रेकी काफ़ी लोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, राइट सर, राइट। ओके दर्शकों, हमने एक मर्यादा समय का रखा था, तो उस हिसाब से हम थोड़ा विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे, यही इंटरव्यू कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप क्या करिए, रेकी के बारे में थोड़ा सोचिए, जानिए, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और सब्सक्राइब करना, और आपके जो मित्र ऊर्जा पद्धति के बारे में जानना चाहते हैं उसके साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम पीडी पटेल साहब के साथ यही वार्तालाप कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।